नमस्कार दोस्तों, मरुवाणी राजस्थान में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत में डीप फेक पर बन रहे नए कानून को लेकर। सरकार ने डीप फेक पर एक नया कानून प्रस्तावित किया है, जिसमें सजा का प्रावधान होने के साथ कंटेंट हटाने के नए नियम भी है। इस नए कानून के लिए जनता से राय मांगी है। ऐसे में आप भी इस कानून को बेहतर बनाने के लिए अपनी राय दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस कानून की मुख्य बातें क्या है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को बिल्कुल लाइक कर ही दीजिए। लाइक करने से कोई अंगुली में दर्द थोड़ा ही होगा। हमेशा देखता हूं कि आप वीडियो देखकर छोड़ देते हैं, कभी लाइक ही नहीं करते हैं। अरे भाई, लाइक कर ही दीजिए। लाइक के लिए ही तो हम वीडियो बना रहे हैं, इसलिए लाइक कर ही दीजिए और एक बढ़िया सा कमेंट भी कर दीजिए। आप अपनी राय इस कानून को बेहतर बनाने के लिए किस प्रकार से सरकार तक पहुंचा सकते हैं, इसकी भी जानकारी आपको वीडियो में देंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। ये कानून डीप फेक पोस्ट और वीडियो के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जनित कंटेंट के लिए भी लागू होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डीप फेक क्या होता है। डीप फेक का मतलब डिजिटल वीडियो अथवा फोटो है जो वास्तविक लगता है, लेकिन उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अथवा किसी सॉफ्टवेयर की या फिर वेबसाइट की सहायता से बनाया गया है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति द्वारा किसी फोटो पर किसी दूसरे व्यक्ति का चेहरा जोड़ देना, ऐसा किसी को ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता है। हालांकि सेलिब्रिटी के साथ ऐसा कई बार होता ही है। साथ में किसी दूसरे व्यक्ति की आवाज को भी लगा दिया जाता है। भारत जैसे शुद्ध राजनीतिक देश में इस तरह की घटना राजनेताओं के लिए आम होती रहती है। चुनाव के समय माहौल को बदलने के लिए इस तरह के वीडियो का सहारा लिया जाता है। वहीं किसी को ब्लैकमेल करने के लिए भी इस तरह के वीडियो का सहारा लिया जाता है। ऐसे डीप फेक के चलते कई बार युवाओं में डिप्रेशन तक की स्थितियां पैदा हो जाती है। इसी मजबूरियों को देखते हुए सरकार ने एक नया कानून प्रस्तावित किया है, जिसमें आपकी भी राय मांगी है। वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जनित कंटेंट वो होते हैं जिसमें वीडियो और ऑडियो क्लिप्स के अलावा टेक्स्ट या आर्टिफिशियल इमेज सम्मिलित होती है, जिसका गलत इस्तेमाल करके किसी की प्रतिष्ठा, पहचान या सुरक्षा को प्रभावित किया जा सकता है। ऐसे कंटेंट पर भी सरकार ने रोक लगाने के लिए नया कानून प्रस्तावित किया है। डीप फेक वीडियो और एआई जनित कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का नया कानून सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस कानून को प्रस्तावित करते समय कई जानकारी दी और उन्होंने डीप फेक और एआई जनित कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए जनता की राय भी आमंत्रित की। नए कानून में कुछ चीजें प्रस्तावित है जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो जान लीजिए एआई कंटेंट की पहचान। सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्म पर एआई जनित सामग्री को स्पष्ट रूप से चिन्हित करना होगा। अगर आप किसी तस्वीर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के माध्यम से बनाकर अपलोड कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको चिन्हित करना होगा कि यह सामग्री एआई से बनाई गई है। उपयोगकर्ता द्वारा घोषणा की जाएगी कि पोस्ट में जो सामग्री है वो सामग्री एआई द्वारा जनित है। उपयोगकर्ता के अतिरिक्त प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी को भी सुनिश्चित किया जाना है। प्लेटफॉर्म को तकनीकी उपायों से सामग्री की पहचान करनी होगी और सत्यापन करना होगा। उसे यह बताना होगा कि यह सामग्री एआई द्वारा जनित है। सामग्री को हटाने की प्रक्रिया में भी संशोधन प्रस्तावित है, जिसमें शिकायत मिलने पर प्लेटफॉर्म को 24 से 72 घंटे के भीतर सामग्री को हटाना होगा और अगर सामग्री हटाने योग्य नहीं है तो उस दशा में लेबल लगाना होगा कि उपयुक्त सामग्री एआई जनित है। इस दौरान मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह कदम पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के साथ भारत में प्रत्येक व्यक्ति की निजता को सुरक्षित करेगा। इसके साथ ही वैष्णव ने जानकारी देते हुए कहा कि नए कानून के तहत जुर्माना लगाया जाएगा, जो भारी जुर्माना होगा। बिना अनुमति के किसी का चेहरा या आवाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल करने पर सरकार द्वारा भारी जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने के अतिरिक्त गंभीर धाराओं का उल्लंघन किए जाने की दशा में कैद भी हो सकती है। साथ ही धोखाधड़ी या मानहानि का केस भी चलाया जा सकता है। ये कैद 6 महीने से लेकर 2 साल की हो सकती है। उपयोगकर्ता के साथ यहाँ प्लेटफॉर्म की भी जवाबदेही तय की जाएगी। कंटेंट हटाने और लेबल लगाने संबंधित जवाबदेही निश्चित होगी। लापरवाही पर प्लेटफॉर्म की सेफ हार्बर सुरक्षा नीति को रद्द किया जाएगा, जिसमें प्लेटफॉर्म का लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है। उसे भारत में प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। नए कानून के मुताबिक अगर कोई आपकी निजता को फेसबुक पर उल्लंघन करता है, ऐसे में आप फेसबुक से शिकायत करते हैं और फेसबुक इस पर किसी प्रकार का एक्शन नहीं लेता है, तो उस दशा में भारत सरकार को शिकायत करने पर फेसबुक को प्रतिबंधित किया जा सकता है। यही नए कानून में कहा जा रहा है।
डिजिटल रिकॉर्ड को बनाए रखना, उल्लंघनकर्ता का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा, जिससे यह तय होगा कि उपयोगकर्ता ने कितनी बार उल्लंघन किया है, और जितनी अधिक बार उल्लंघन किया जाएगा सजा उतनी ही अधिक होगी। इसका उद्देश्य एआई कंटेंट के जिम्मेदार और सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित किया जाना है, ताकि उपयोगकर्ताओं में एआई का उपयोग बेहतर तरीके से किया जाए, किसी की निजता का हनन ना हो। कंटेंट को हटाने के नियम और प्रक्रिया को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। नए कानून के तहत अगर कोई कंटेंट आपको गलत लगता है तो इस दशा में आपको प्लेटफॉर्म को शिकायत करनी होगी। शिकायत करने के 72 घंटे के भीतर, अधिकतम 72 घंटे, न्यूनतम 24 से 72 घंटे के भीतर कंटेंट को हटाना होगा या फिर उस पर लेबलिंग लगाना अनिवार्य होगा। नए कानून के तहत एआई जनित कंटेंट की निगरानी पुलिस अफसर डीआईजी लेवल के अधिकारी द्वारा की जाएगी। इससे जनता और प्लेटफॉर्म दोनों को सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जा सकेगा। नए कानून के तहत पारदर्शिता के नियम इस प्रकार है। सभी एआई जनित कंटेंट को स्पष्ट रूप से लेबल किया जाएगा। उपयोगकर्ता को अनिवार्य रूप से घोषणा करनी होगी कि यह सामग्री एआई द्वारा जनित है। साथ ही प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। उन्हें तकनीकी उपायों से सामग्री की पहचान करनी होगी और साथ ही सत्यापन करना होगा। अगर सामग्री एआई जनित है तो ऐसे में प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ता द्वारा जानकारी नहीं देने पर लेबल करना होगा। सामग्री हटाने की प्रक्रिया भी पारदर्शी होगी। शिकायत मिलने पर प्लेटफॉर्म को 24 से 72 घंटे के भीतर सामग्री हटानी होगी। इसके बावजूद भी प्लेटफॉर्म द्वारा नहीं हटाई जाती है तो सरकार के लिए कानून मजबूत होगा। सरकार उस प्लेटफॉर्म को प्रतिबंधित तक कर सकती है। यह कदम डिजिटल पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगा। जैसा कि आपको शुरुआत में कहा कि इस कानून को मजबूत करने के लिए आप भी अपनी राय दे सकते हैं। आप इस मसले पर अपनी राय देने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्देशित किए गए ईमेल आईडी itrules.consultation@meity.gov.in इस ईमेल पर अपने सुझाव दे सकते हैं। इस ईमेल को आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस ईमेल पते पर आप सुझाव देकर भारत सरकार को बता सकते हैं कि इस कानून को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है। सुझाव भेजने की समय सीमा 6 नवंबर 2025 तक है। ऐसे में आप अतिशीघ्र भारत सरकार को सुझाव भेज सकते हैं, जिससे नियमों की स्पष्टता और प्रभावशीलता को बढ़ावा दिया जा सके। प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी को बेहतर बनाने के साथ प्लेटफॉर्म को जवाबदेही बनाया जा सके और उपयोगकर्ता के लिए सुरक्षा उपाय को बढ़ावा मिल सके। तो फिर देर किस बात की, ईमेल कीजिए और सरकार को अपनी राय दीजिए ताकि कानून को बेहतर बनाया जा सके। क्या आपको लगता है कि इस तरह के कानून भारत में सोशल मीडिया नियमों को मजबूत करेंगे और डीप फेक को नियंत्रित करने में सहायक सिद्ध होंगे? आपको अगर ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिखें। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई और रोचक जानकारी के साथ। नमस्कार।